हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे और स्वागत है मेरे चैनल जी एंड जी ब्लॉग में। तो दोस्तों, यहाँ पर भाभी अ, बैठे हैं यहाँ पर और थेपड़ी भर रहे हैं तसले के अंदर। तो हम तो इनको थेपड़ी बोलते हैं। ये है बटोड़ा। हमारी भाषा में हम बटोड़ा बोलते हैं, मतलब थेपड़ियों को इकट्ठा करके और इनको अब सर्दियों के लिए इकट्ठा करके रख रखा था और अब इनको इसको खोल लिया है बटोड़े को और जला रहे हैं। इनको ले जाकर जलाते हैं घर पे ईंधन के रूप में। ईंधन का स्टॉक करके रखते हैं, मतलब सर्दियों के लिए। अब मतलब जो गोबर होगा उसकी थेपड़ी, और सर्दियों में जो थापते हैं थेपड़ी वही अच्छी होती हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर थेपड़ी स्टोक करके रखी हुई थी और अब ले जा रहे हैं घर पर। और यहाँ पर ये है, ये आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा पेड़ है बेर का। देसी बेर लगते हैं इस पे। और ये जो छोटी झाड़ियाँ थी उनको काट करके और इस तरह से इकट्ठा करके रख दिया है। छोटे छोटे मतलब भेंट का बोलते हैं हमारी भाषा में। तो वो बना कर रख दिया। और यहाँ पर ये बड़ी झाड़ियाँ, इनके बेर भतीजे भतीजी सब बोलने लगे चलो बुआ बेर खा के आते हैं। तो घर के पास ही में ये सब झाड़ियाँ हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं सब बेर खाने के लिए। और बड़ी झाड़ियाँ हैं, इनके बेर बहुत ही अच्छे और मीठे बेर हैं। तो यहाँ पर हम सब आ गए हैं खाने के लिए। और मैंने कहा चलो ठीक है खाते हैं। और ऐसे तो घर में तोड़ के रखे हुए होते हैं ना तो नहीं खाते हैं और अच्छे भी नहीं लगते हैं, मन भी नहीं करता है। और इस तरह से झाड़ी से तोड़ तोड़ कर खाते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, हकीकत में बहुत अच्छे लगते हैं। और मन करता है कि बस खाते ही जाएं। तो यहाँ से, हाँ, थोड़ा सा कांटे चुभते हैं लेकिन कांटों से जो दर्द होता है ना वो बेर खाते हैं तो पता ही नहीं चलता है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ इस तरह से मतलब खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। और बच्चे बोल रहे हैं कि एक भतीजी और भतीजा वो छोटे हैं तो इनसे टूट नहीं रहे हैं, तो उनको भी तोड़ के और दे रही हूँ। और बाकी अपने अपने तोड़ रहे हैं। एक भतीजा है वो मेरा वीडियो बना रहा है। तो इस तरह से वो बोल रहा है मैं आपका वीडियो बना देता हूँ बाजी। तो मेरी तो मतलब वैसे ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी, लेकिन बच्चों के लिए कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बनना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पर इनको भी तोड़ के दे रही हूँ। ये देखो, ये छोटी है, ऐसे टूट नहीं रहे और नीचे से उठा के खा नहीं रही है। बोल रहे नहीं नीचे से नहीं खाऊंगी। और नीचे भी अच्छे बेर जो ऊपर जो ज़्यादा पक गए हैं ना वो नीचे झड़ रहे हैं इनके। तो ये है, वो उठा के खा नहीं रहे। मैं बोल रही हूँ बेटा नीचे से उठा ले, बोला नहीं नहीं। तो कभी तो उठा रही है, जो अच्छे दिख रहे हैं वो एक आध उठा रही है, बोल रही है फिर नहीं मेरे को नहीं अच्छे लगते। और इस तरह से हम सब बुआ भतीजे भतीजी सब लगे हैं यहाँ पर बेर खाने में, मस्त हैं। और बहुत ही मज़ा आता है। गांव का मतलब ग्रामीण जीवन ही ऐसा है। और ये बहुत ही टेस्टी फल है, एक तरह का सीजन का बहुत ही टेस्टी फल है। और आते हैं जो मार्केट में आते हैं वो अलग हैं, और ये छोटे छोटे बहुत ही टेस्टी होते हैं। हाँ, हम लगे हैं सब खाने में। और छोटी जो झाड़ियाँ हैं उनके भी बहुत ही अच्छे बेर हैं, आप देख रहे होंगे। ये देखो, ये छोटी छोटी झाड़ी हैं, इनके भी बहुत ही मतलब बेर लगे हुए हैं और बहुत ही टेस्टी बेर हैं। तो हम छोटे थे बहन भाई तब यहाँ पर कई बार आते थे खाने के लिए, लेकिन अब बच्चे हमारे जो छोटे हैं तो इनके लिए इनके साथ बच्चे बन गए। और ये देखो बच्चे हैं वो इससे झड़का कर इसको हिलाया तब पैर नीचे झड़ गए और फिर है ना वो चुप कर खा रहे हैं। सब भतीजा भतीजी सब हम आए हुए हैं और देखो फिर से हिला रहा है। हिलाने पर वो पक गए बेर एकदम से, तो वो झड़ रहे हैं नीचे। तो फिर जो नहीं तोड़ पा रहे हैं ना वो इस तरह से हिलाकर और दे रहा है तो वो चुग लेंगे। बोल रहा है आप नीचे से उठाओ और खाओ। हाँ, बहुत टेस्टी बेर हैं। इस झाड़ी के तो बहुत ही मीठे बेर हैं। और जिसको भी खाने हैं तो आ जाओ हमारे साथ, आप भी खा लो। और ये जो सामने दिख रहा है वो हमारा नए वाला घर भी यहीं पास ही में है। और कई बार है ना बच्चों के साथ बच्चे बनना भी चाहिए और मज़ा आता है। इस तरह से बच्चों का भी मन है ना वो बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो इसलिए यहाँ पर
और मैं साथ में हूँ तो बच्चों को भी ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं। और इन मतलब हमें भी ऐसे टेंशन हो जाती है, बच्चे अकेले होते हैं, कई बार इधर उधर जाते हैं तो हमें भी टेंशन रहती है कि नहीं बच्चे अकेले हैं। ये देखो कितने सारे बेर लगे हैं इस पे, और आधे तो अभी पके भी नहीं हैं। लाल जैसे होते हैं पकते हैं ना वो झड़ जाते हैं, तो कम ही पके हुए कम दिखाई दे रहे हैं। और बाकी देखो आप देख सकते हैं पीले बेर हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये देखो इतने सारे मैंने तोड़ लिए हैं। और वो सामने हमारा घर दिख रहा है और भाई छत से देख रहा है हमें। छत के ऊपर भाई, ये देखो छत पे बैठे हैं भाई और देख रहे हैं यहाँ से क्या कर रहे हैं, सब लोग कहाँ चले गए। और हमने बताया नहीं, बिना बताए ही हम सब इधर आ गए। तो वो छत से देख रहा है, छत पे आया और आकर देख रहा है कि क्या कर रहे हैं। और ये देखो कितने लाल लाल मीठे मीठे बेर दिखाई दे रहे हैं। तो आ जाओ आप भी खा लो सभी भाई बहनों। और ये देखो फिर हमने बेर बेर खा लिए और यहाँ पर ये पी रहे हैं पानी निकाल कर कुंड से। तो ये देखो इतने सारे खा भी लिए और इतने सारे साथ भी ले आए। और ये यहाँ पर भैंसें चर रही है साथ में, पास से में पड़ोस का खेत है, उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ छत से ये नज़ारा। तो जो आपको इकट्ठे जो किए हुए हैं वो जो बाजरे के डोके थे उनके पूड़े बांध दिए और पूड़े बांध कर इकट्ठे करके और यहाँ रख दिए। और अब खाली जो खेत हो गया उसमें भैंसे चरा रहे हैं। और ये जो दूर दूर तक आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये सब खेजड़ी के पेड़ हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा यही पेड़ होते हैं, ये सारे खेजड़ी के पेड़ हैं। और ये देखो इन्हीं की हरियाली है। और इस साइड से जो आपको खाली खाली सा दिखाई दे रहा है इन सब खेजड़ियों की छंगाई हो गई है। मतलब छंगाई मतलब जो ऊपर पत्तियाँ थी और छोटी जो लकड़ियाँ थी उनको कट कर लिया है। और फिर सूखने के बाद इनको झड़का लेंगे, झाड़ लेंगे। तो झाड़ने पर जो लकड़ियाँ होगी उनको अलग कर देंगे और जो पत्तियाँ हैं उनको चारे के रूप में, और बहुत ही मीठा चारा होता है वो, पत्तियाँ वो मीठी होती हैं तो बकरियाँ हैं वो बहुत बड़े चाव से खाते हैं इनको। और हमारी साइड इस तरह से ही कटाई करके और मतलब स्टॉक करते हैं चारे का। और ये है सूर्यास्त होने वाला है। और ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ का नज़ारा है। और ये देखो इधर इस खेत में भी इसी तरह से और छंगाई कर दी है। खेजड़ियों की कटाई हो गई है और इन्हीं पर वो लगती हैं, मतलब सांगरी इन्हीं पेड़ों पर लगती हैं। और यह रात का टाइम हो गया है तो यहाँ पर मैं और मेरी भतीजी यहाँ पर सोए हैं। सेराजिम का जो मेट है जो जहाँ पर मैं थेरेपी लेने जाती हूँ, तो वो मेट और मशीन भाई ने घर पर परचेज़ कर ली है। तो मैं यहाँ पर मेट पर सो रही हूँ। भतीजी को थोड़ा सा जुकाम हो रखा है तो वो भी मेरे पास में सोई है। और हम दोनों यहाँ पर मेट की थेरेपी ले रहे हैं। और अभी यह दूसरे दिन सुबह का टाइम है। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और बाहर का लुक दिखा रही हूँ मैं घर का आपको। इस तरह से हमारा ये घर बना हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं घर, हमारा पुराना वाला घर है वहाँ पर। और मौसम है वो बहुत ही ठंडा है, सुबह सुबह का टाइम है। और ये देखो धुंध आई हुई है, बहुत ही मतलब ज़ोरदार धुंध है। ये देखो ज़बरदस्त धुंध छाई हुई है, आप देख सकते हैं। और इधर ये पास ही में, गांव के पास ही में घर है, इधर ये दूसरे घर आ गए हैं। और ये देखो भैंस को कंबल उड़ा के बांध रखी है। तो सर्दियों में सर्दी से बचाने के लिए इस तरह पशुओं का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का और पशु पक्षियों का सबका ध्यान रखें। सर्दी शुरू हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।